करण मेहरा की कई सालों की बनी बनाई इज्जत एक झटके में तार तार हो गई। टीवी का जो नाम इज्जतदार लोगों में आता था, आज उसी इंसान को बेशरम और कालिक बोला जा रहा है। जी हाँ, करण मेहरा ने एक लड़की के लिए अपनी पत्नी और बेटे को धोखा ही नहीं दिया, साथ ही अपनी इज्जत की धज्जियां भी उड़वा ली हैं। करण की पत्नी ने बताया कि करण अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से उनके साथ मारपीट करते थे और तलाक इसलिए नहीं लेते थे ताकि लोगों को पता चल जाएगा। अब जब लोगों को पता ही चल गया है तो लोग भी करण पर पूरी नजर रख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि करण क्या छुपा रहे हैं। वो अपनी पत्नी पर ऐसा सलूक क्यों करते थे, या निशा झूठ बोल रही है, या निशा करण को फंसा रही है। हालांकि निशा क्यों ही अपने पति को फंसाएंगी। फैंस जानना चाहते कि आखिर किस लड़की की वजह से करण ने इतनी समझदार और एक्ट्रेस पत्नी को छोड़ दिया। उस लड़की की वजह से उन्हें मारने को मजबूर हुए थे। करण मेहरा ने पत्नी के आरोपों को झूठ बताया है, लेकिन करण उन सबूतों को झूठ नहीं बता पाएंगे, उन सबूतों को मिटा नहीं पाएंगे जिसमें वो एक लड़की के साथ रोमांटिक बातें करें। ऐसा लग रहा है कि करण इस लड़की के बहुत ज्यादा करीब जा चुके हैं और यही सब बातें करण और निशा के बीच दरार बन गई। हम आपको करण और उस लड़की के मैसेज दिखाते हैं जिसमें आप भी करण की नीयत और सोच जान सकते हैं। फिर आप खुद ही बताइए कि करण सच बोल रहे हैं या फिर निशा। दरअसल इन दिनों करण मेहरा एक पंजाबी टीवी शो मावा ठड़िया छावा में नजर आते हैं। इस टीवी शो में करण मेहरा के अपोजिट हिमांशी पराशर नजर आ रही हैं। कम समय में ही करण मेहरा और हिमांशी एक दूसरे के बहुत करीब जा चुके हैं। इनकी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है और हिमांशी के इस वीडियो पर करण मेहरा ने कुछ ऐसा कमेंट किया कि इस पर फैंस ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिमांशी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए हिमांशी ने बताया कि सीन की शूटिंग करते करते उन्हें हंसी क्यों आ गई थी। इस पर करण मेहरा ने लिखा, मैंने कहा था कि इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि आप जमीन पर आ जाओ। आपके साथ ये क्यूट मोमेंट था। आपके साथ शूटिंग करके मुझे बहुत मजा आया। करण मेहरा हिमांशी के इस लवी डवी कमेंट को देखकर फैंस का गुस्सा उफान पर पहुंच गया। करण और हिमांशी को ताना मारते हुए कि यूजर ने उनके बेटे को लेकर एक कमेंट किया। उन्होंने लिखा, कविश का क्या होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, करण मेहरा जैसे इंसान इस समाज के लिए धब्बा है। आप भी करण मेहरा को लेकर कमेंट जरूर करें। निशा रावल रो रो कर बोल रही हैं, अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई जगह है तो मुझे छोड़ दो ना, खत्म करो सब, मैं अपनी जिंदगी जीऊं और तुम अपनी उस दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के साथ। निशा ने बताया कि करण और वो कहां तक पहुंच चुके थे। जब निशा ने खुद उनके फोन में वो सब देखा तो वो कुछ देर के लिए ऐसा फील करने लगी कि सब कुछ खत्म हो गया, जैसे उनकी जिंदगी उजड़ गई हो। अब जाहिर सी बात है, कोई इंसान 5-6 सालों से अपनी पत्नी को धोखे में रखा था। 5-6 सालों से वो पत्नी और बेटे को घर में छोड़कर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हो तो गुस्सा तो आएगा ही, फिजिकल रिलेशन बना रहा हो। और जब पत्नी को ये खबर पता चलती है तब उसका जो हाल होता है वो देखने लायक होता है। एक तरह से वो पागल हो जाती है। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली निशा ने जब अपने पति को किसी और की बाहों में देखा तो वो पागल हो गई और कई बार उन्होंने बहुत शांति से करण से सब कुछ पूछने की कोशिश की, सब कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। वो चाहती थी करण उसे अपने मुंह से सब कुछ बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी और चुपचाप चली जाऊंगी, लेकिन करण तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहे थे। तब निशा ने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। निशा को जब शक होने लगा तो उसने करण के फोन पर नजर रखनी शुरू कर दी और कुछ ऐसे मैसेजेस भी देखे जिससे निशा को पता चल गया कि करण की गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती है और वो अक्सर उनसे मिलते हैं। इतना ही नहीं, निशा ने करण के फोन में वो सब देखा जिससे पता चला कि करण और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच फिजिकल रिश्ता भी है। जब शक ज्यादा गहराता चला गया तो निशा ने करण का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों से करण और उस लड़की को एक दूसरे की बाहों में देखा। तब जाकर निशा ने ये कदम उठाया। निशा ने उन चोटों के फोटो भी अपने फोन में कैद कर लिए जो करण ने उन्हें पहुंचाई थी। निशा ने मीडिया को वो फोटो दिखा दिए हैं जिसमें निशा के सिर में खून निकल रहा है, चोटों के निशान है। अब आप बताइए, करण ने तो कह दिया कि ये सब झूठ बोल रही है निशा, लेकिन अगर झूठ है तो वो चोटें कहां से आ गईं? क्या निशा ने खुद अपना सर फोड़ लिया? एक महिला अपना सर क्यों फोड़ेगी? क्या निशा के खुद वो चोटें आ गईं? आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें।
टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा 14 दिन आइसोलेट रहे, उसके बाद भी वो बीमारी से जीत नहीं पाए। उनकी रिपोर्ट बार बार निगेटिव आ रही थी, लेकिन वो थकान और कमजोरी महसूस कर रहे थे। और जब करण मेहरा ने अच्छा महसूस किया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। कुछ ऐसा खेल करण मेहरा के साथ हो रहा था। करण मेहरा को इस बीमारी ने इतना ज्यादा तोड़ दिया कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए। वो अपनी पत्नी, बेटे और माता पिता को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगे। करण ने बताया कि मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया जो नेगेटिव आया। उसके बाद मैं मुंबई वापस आ गया। बाद में मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, वो भी निगेटिव आया। मैं उस पूरे वक्त आइसोलेट में रहा। उसके बाद मैंने 2 और टेस्ट करवाए क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। भाई हम सभी को लग रहा था कि ये सिर्फ फ्लू होगा। इसके बाद 12 दिन बाद मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। करण ने कहा कि मैंने हाल ही में अपने कुछ रिश्तेदारों को खो दिया, जिसमें मेरे अंकल, आंटी, मेरे स्कूल प्रिंसिपल, कुछ फैकल्टीज मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसने मुझे झंझोर कर रख दिया। मेरे कुछ फैंस ने भी अपने माता पिता को खो दिया। मेरी उम्र के कई लोग गुजर गए, कुछ तो मेरे से भी छोटे थे। इन मुश्किल हालातों को देखकर बहुत दुख होता है। ऐसी बुरी खबरें आपको डिप्रेस कर सकती हैं और आप पर बुरा असर डालती हैं, और यही हाल मेरा भी हुआ। शुक्र है कि मुझे अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, लेकिन अब भी मैं इस बीमारी से बहुत घबराया हूँ। करण ने बताया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया और वो लगातार उनकी देखभाल में लगी रही। अभी भी वो बेटे की बहुत केयर कर रही है और कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है। करण और निशा की मुलाकात फिल्म हंसते हंसते के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में निशा रावल ने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। वहीं बतौर डिजाइनर करण मेहरा फिल्म से जुड़े थे। लंबे अफेयर के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की। शादी के तुरंत बाद जोड़ी ने नच बलिए सीजन 5 में हिस्सा लिया और आज इनका 3 साल का बेटा भी है। आपको बता दें, करण मेहरा ने करीब 7 सालों तक स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में नैतिक सिंघानिया का किरदार निभाया था। करण के साथ इस शो में हिना खान ने उनकी पत्नी अक्षरा सिंघानिया का रोल प्ले किया था। दोनों की जोड़ी काफी हिट गई, लेकिन बिग बॉस सीजन 10 का हिस्सा लेने के बाद करण ने इस शो को अलविदा कह दिया। इसके कुछ दिन बाद हिना खान ने भी इस शो से दूरियां बना ली और आज करण मेहरा और हिना खान अपने अपने रास्ते पर चल दिए हैं। हर तरफ से तो बुरी खबरें आ ही रही थी कि अब सीरियल ये है मोहब्बतें एक्टर करण पटेल को लेकर भी बुरी खबर आ गई है। करण पटेल उस वक्त पस्त पड़ गए जब उन्हें अपनी पत्नी अंकिता भार्गव को संभालना मुश्किल हो गया। अंकिता भार्गव बार बार बेहोश हो रही थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो नंगे पैर भागने लगी थी। जी हाँ, जब अंकिता भार्गव ने अपने करीबी के निधन की खबर सुनी तो वो पागल हो गई। उन्हें दुख इस बात का है कि वो अपनी ताई जी के बहुत करीब थी और 2 घंटे पहले ही अंकिता ने अपनी ताई जी से फोन पर बात की थी और कुछ ही देर बाद ताई जी के निधन की खबर आ गई। अंकिता ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी ताई जी का निधन हो गया।